हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी पर होने जा रहा है। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन 35 करेंगे। तो यदि दोस्तों चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हर क्वेश्चन पर दोस्तों आपको 30 सेकंड समय जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए बिना समय की बात करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, जैसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए क्वेश्चन को बनाने का। दोस्तों ये हमारा प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 2005 में पूछा चुका है। तो पहले बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, यह हमें निकालना है, यानी आपको टाइम निकालना है। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर, तो टाइम बराबर होता है यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा स्पीड। अब स्पीड क्या होगा हमारा, तो स्पीड दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो दूरी होगा डिस्टेंस क्या होगा, तो दोस्तों ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई है, दोनों को ऐड करना है। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब कोई ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को पार करता है उस कंडीशन में डिस्टेंस क्या होता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों डिस्टेंस होता है जो ट्रेन की लंबाई है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, दोनों का लेंथ है जो जुड़ जाता है, तो वो क्या किसके बराबर होता है, तो दूरी के बराबर होता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, तो 120 प्लस में 230। और हमारा स्पीड कितना दिया गया है, तो स्पीड दिया गया आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस वो मीटर में है तो स्पीड को भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 18 से 90 5 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस 230 करेंगे तो 0 3 2 5 350/25 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 25 का 25 25 को 100, यानी 14 सेकंड दोस्तों इसका आंसर आएगा। कितना सेकंड आएगा, तो 14 सेकंड इसका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 31 आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी था। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 32 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को प्रयास कीजिए बनाने का। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि बनाने का प्रयास किए होंगे आप। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेल एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड समय लेती है, तो रेल की लंबाई क्या होगी सेंटीमीटर में, वो हमें निकालना है। ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2005 में पूछा चुका है। यानी आपको क्या निकालना है, रेल की लंबाई मतलब डिस्टेंस निकालना है आपको। तो एक खंबे को पार कर रही है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा दोस्तों, तो डिस्टेंस रेल का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई। यानी दोस्तों आपको क्या निकालना होगा, सिर्फ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। और स्पीड कितना दिया गया है, तो यहाँ डिस्टेंस सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ही निकले, क्यों, क्योंकि एक पोल को पार कर रहा है और पोल का हमेशा लेंथ क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। अब हमारा जो दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो क्या है, स्पीड है। यानी स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और टाइम कितना दिया गया हमारा, टाइम हमारा 30 सेकंड दिया गया है, तो गुने 30। सॉल्व करते हैं तो 3 6 18 और 3 30, 6 से 10 बार में, यानी कितना आ गया हमारा, 500 मीटर हमारा आ गया दोस्तों आंसर। कितना है दोस्तों, तो 500 मीटर आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो एक बार समझ लेते हैं इस प्रश्न को। तो बोल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेल खंबे को पार करने में 30 सेकंड समय लेती है। तो एक खंबा को पार करने में 30 सेकंड समय लेती है, यानी जो दूरी हो जाएगा वो क्या होगा, सिर्फ रेल का लंबाई ही दूरी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए डिस्टेंस और क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन
अब प्लस में पोल का हम लोग क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, यानी फिर क्या आ गया, लेंथ ऑफ ट्रेन ही आ गया। जीरो से अगर ऐड कीजिएगा कोई चीज तो कितना आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ही आएगा। यानी लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर क्या होता है हमारा, स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिए, और टाइम कितना दिया गया 30 सेकंड दिया गया था। सॉल्व किए तो कितना आंसर आया 500 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 भी समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं क्वेश्चन को प्रयास करिए बनाने का। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल से दुगना कर दे तो वह 32 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, ये हमें निकालना है। यानी क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल को दुगनी कर दे तो वह उतनी ही दूरी कितने देर में तय करेगा, ये हमें निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना होगा, स्पीड निकालना होगा। उसके बाद उस स्पीड को दुगना कर देना होगा, तब तो फिर टाइम निकल पाएगा। यानी दोस्तों जो हमारा स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड, वो कितना हो जाएगा, तो कितना दूरी तय करना है, तो दूरी तय करना है आपको कितना दिया गया है, तो दूरी तय करना है 20 किलोमीटर। और कितना हमारा घंटा लग रहा है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम कितना गया है 2.5 दिया गया है, तो दूरी कितना निकल जाएगा हमारा, तो ये पॉइंट ऊपर चल जाएगा 200 बन जाएगा, और 25 अठे कितना होता है 200 होता है, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा आपका निकल के आ गया आपका स्पीड निकल गया, ओरिजिनल स्पीड। अब स्पीड को क्या कर रहा है, न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड को दुगना कर रहा है। यानी दोस्तों अब पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब दुगना कर दे रहा है, तो 8 गुने 2 यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम निकालना है कि वह कितना दूरी 20 किलोमीटर दूरी वह 16 घंटा में अगर ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम निकलेगा। तो कितना हमारा निकलेगा दोस्तों, और सॉल्व करते हैं तो 4 चौक 16, 4 5 20, यानी कितना आएगा 1.25। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ रहा है हमारा, तो ये हमारा अच्छा, तो उससे 32 किलोमीटर दूरी दोस्तों, यहाँ 32 किलोमीटर दूरी तय करना है। ठीक है, उतना ही दूरी नहीं करना, 32 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो यहाँ टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है हमारा, तो 32 दिया गया है कि 32 किलोमीटर दूरी वह दुगना स्पीड से कितना ट्रेवल करेगा, तो 32 बराबर 16 कर दिए, यानी 2 घंटा उसका लगेगा आंसर। कितना लगेगा दोस्तों, तो 2 घंटा लगेगा इसको आंसर। तो फिर से समझते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा था। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति है जो 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि वह स्पीड को दोगुना कर दे तो वह कितने समय में 32 किलोमीटर की दूरी वह ट्रेवल कर लेगा। तो ओरिजिनल स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन क्या करना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होता है। डिस्टेंस कितना था 20 था और टाइम 2.5 था, यानी हमारा स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब नया स्पीड कितना हो गया, स्पीड को दुगना करना है तो 8 गुना 2 यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बोल रहा है कि वह दुगना स्पीड से यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा से 32 किलोमीटर दूरी कितना देर में ट्रेवल करेगा। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है हमारा, तो 32 है, तो 32 पर 16 किए यानी कितना आ गया हमारा 2 घंटा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए है जो राइट आंसर है। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ एसआई 2005 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए दोस्तों क्वेश्चन को क्या बोल रहा है और इसको कैसे बनाना है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ एसआई 2005 में पूछा चुका है। तो पहले प्रयास कीजिए बनाने का, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है। दो रेलगाड़ियां एक समान दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज चाल से चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकंड समय लेती है। यानी बोल रहा है कि जो
तेज चल रहा है वो एक आदमी को दोस्तों पार करने में कितना टाइम ले रहा है, 18 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। दो आपको दिया गया है, टाइम हमें क्या निकालना है, हमें लंबाई डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस अब क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि दो रेलगाड़ी जो समान दिशा से आ रही है, पहले स्पीड का बात कर लेते हैं। तो समान दिशा से आ रही है यानी उसका रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, तो दोनों चाल का डिफरेंस लेते हैं। तो कितना कितना है, 30 है और ये 58 है। तो 30-58 का अगर डिफरेंस लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, हमारा 28 हो जाएगा। ये हमारा 28 किलोमीटर प्रति घंटा में है। अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर क्या करना है दोस्तों आपको, अब फिर दिया गया है कि धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज चाल से चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकंड लगती है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जो तेज रेलगाड़ी है उसका आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। और वो क्या कर रहा है कि जो धीमी रेलगाड़ी है उसमें बैठा हुआ है, यानी जो तेज रेलगाड़ी है वो क्या कर रहा है, वो 18 सेकंड में आदमी को पार कर जा रहा है। यानी आदमी का जो हमारा डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आदमी का हमें दिया हुआ है, तो आदमी का लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, 0 लेते हैं। और जो जिसका स्पीड यानी जिसका स्पीड ज्यादा है यानी तेज गति वाली ट्रेन का हम लोग लेंथ ले लेंगे। लेंथ किसका लेंगे, तो तेज गति वाली का लेंथ ले लेंगे, तेज गति वाला का लेंथ लेंगे। और आदमी का जो लेंथ होता है वो 0 होता है, यानी डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड में टाइम होता है। और लेंथ किसका लेना है, तो तेज गति वाला का। और टाइम जो हमारा जो आदमी है उसको 0 मान लिए, ठीक है। अब जो स्पीड हो गया वो सापेक्षिक चल कितना हो गया, दोनों एक दिशा में जा रहा था, तो 30 और 58 का डिफरेंस ले लिए, यानी कितना आ गया, 28 आ गया। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब टाइम कितना है, तो कितना टाइम ले रहा है, तो टाइम ले रहा है आपको 18 सेकंड ले रहा है। तो 18 यहाँ कर दीजिए, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, 28 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 4, यानी 140 मीटर आपका आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्तों, तो 140 मीटर आंसर आ गया। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी दोस्तों, कि रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी है जो एक समान दिशा में चल रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे क्योंकि दोनों एक दिशा में चल रहा है। अब बोल रहा है कि एक आदमी को पार करने में, यानी जो धीमी गति में बैठा हुआ ट्रेन है उसमें वो आदमी बैठा हुआ है, और जो तेज गति वाला है वो कितना सेकंड लग रहा है आदमी को पार करने में, 18 सेकंड लग रहा है। तो वही बोल रहा है कि जो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ तेज ट्रेन, यानी जो तेज गति वाली ट्रेन है उसका लेंथ, और प्लस आदमी का क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। और जो हमारा आदमी का जो टाइम दिया गया है पार करने में 18 सेकंड है, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या निकल के आ गया, तेज गति वाला का लेंथ निकल के कितना आ गया, 140 मीटर आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ऐसा प्रश्न जब भी दिखे तो आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 35 इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए क्वेश्चन को समझने का। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है हमारा, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। 4 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता हुआ जाता है। आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पे दोनों मिलेंगे, यह हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे इसको बनाना दोस्तों समझिएगा। ए है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है, और 4 घंटा बाद बी भी चलना प्रारंभ करता है, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी। देखिए, ए है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलता है, 4 घंटा चलता है। और 4 घंटा बाद बी उसके पीछे आता है, यानी कितना डिस्टेंस ए ट्रेवल कर लिया होगा, तो ए डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया होगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 4 घंटा बाद यानी 16 घंटा ट्रेवल कर लिया होगा। अब दोस्तों 16 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया होगा। यहाँ पे अब ए आ गया और यहाँ बी भी अब चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाना हुआ जाता है, यानी कितना जाता है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से साइकिल चला जाता है। आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पे दोनों मिलेंगे, ये हमें निकालना है। यानी समझिए दोस्तों, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 16 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अब कितना वो पकड़ लेगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो 16 किलोमीटर दूरी है
और बी भी जा रहा है और ए भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो हमारा टाइम निकल के आएगा दोस्तों कि बी कितना टाइम में पकड़ लेगा, ये कैसे निकालेंगे हम लोग। तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 किलोमीटर है, बटा में टाइम अब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो दोनों के बीच की दूरी कितना है, 16 है, और बी का कितना था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, और ए का कितना था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो हमारा रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक तल क्या हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, 10 और 4 का डिफरेंस यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, तो 2 तिया 6, 2 8 16, यानी कितना आएगा हमारा, 3 दूनी 6 और 2 8, और 2 घंटा 2/3 मिनट, और सॉल्व करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 2 घंटा कितना आ गया दोस्तों, 40 मिनट आ गया। 2 घंटा कितना मिनट आ गया, 40 मिनट आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पे दोनों मिलेंगे, ये हमें निकालना है। यानी बी है जो पकड़ने में कितना टाइम लग रहा है, ए को 2 घंटा 40 मिनट ले रहा है। अब बोल रहा है कि यहाँ कुछ पकड़ रहा होगा, कोई डिस्टेंस होगा, ए और बी दोनों आ गया। हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है, लेकिन पता है कि बी है जो इतना घंटा में 2 घंटा 40 मिनट में ए को पकड़ लेगा, यानी बी और ए दोनों एक साथ आएंगे, ये हमें पता है कितना घंटा में, तो 2 घंटा 40 मिनट में। तो आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम होता है, बस इसका अप्लाई कर दीजिए। अब कौन पकड़ेगा, तो बी पकड़ रहा है ए को, यानी बी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी तो पता करना है आपको। तो टाइम हमें पता है कि 2 घंटा 40 मिनट में ए बी है जो ए को पकड़ लेगा, और हमें स्पीड पता है बी का कितना है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 10 गुना में टाइम को हम लोग कितना लिए थे हमारा, तो 16/6 ही लेते हैं, कितना लेते हैं दोस्तों, तो 8/3 ही लेते हैं, ठीक है। तो 8/3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, 80/3 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना आएगा हमारा, सॉल्व किया जाएगा दोस्तों तो 26.3 कुछ आ रहा है, ठीक है। कितना है दोस्तों, तो 8/3 गुना में कितना हो जाएगा, स्पीड गुना टाइम, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा कितना आएगा, 3 2 16 2 तिया 6, ठीक है, 3 6 2 40 मिनट। अब स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम भी आपका घंटा में है, 8/3 है, तो 80/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दशमलव में आएगा, तो 3 से 80, तो 3 दूनी 6, ये 20 हो गया, 3 छक 18 हो गया, ये 2 हो गया 0.0, यानी 26 कुछ आ रहा है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो 26.7 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है 26.7 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट सेशन, क्वेश्चन 35। उम्मीद करते हैं जो भी आज प्रश्न किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स से दोस्ती को सब्सक्राइब करना भूलें। अगर फेसबुक पेज पे तो पेज को फॉलो कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।